हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक कुमार। जैसे कि मैं पिछली वीडियो बता चुका हूँ अपना इंट्रोडक्शन, जो मैं कहाँ से हूँ, क्या चीज़ की तैयारी करता हूँ, कब नीट दिया हूँ। तो वो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बोला था कि मैं बायो क्लास 11th और 12th के बहुत बोटनी हो या जूलॉजी हो, बहुत छोटे छोटे टॉपिक को, बहुत बड़े चैप्टर में से बहुत छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग में हम बना वीडियो आपको बना के और रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर दूंगा। तो आज हम 2 दिन पहले बोले थे, जैसे कि आज मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जो क्लास 11th के बोटनी के चैप्टर है पहला, वहाँ पर हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देख सकते हैं सेल साइकिल डिवीजन में एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ हर्ट्ज। इनका कहना था कि सेल exist from pre-existing cells। ये सेंस कहने का अर्थ है कि इनके कहने का सेंस था कि सेल जो बना है वो सेल डिवीजन होके बना है। मतलब सेल जो था वो पहले भी सेल ही था, उससे सेल डिवीजन जैसे होता है कि कोई डिवीजन हुआ, वो सेल डिवीजन करके ही सेल दूसरा बना है। कोई नया तरीका से सेल बनता नहीं है, वो डिवीजन करके ही सेल बनता है। तो इनके कहने का सेंस यही था। सेल एराइजेज यहाँ पर लिख सकते हैं, सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल का जो उत्पत्ति होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है, उससे छोटे छोटे जो होता है डिवीजन से ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन भी इसमें मदद करते हैं। सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन, और उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जो मल्टी सेलुलर कौन होता है, जो यहाँ पर लिख सकते हैं तो सेल एराइजेज, सेल एराइजेज फ्रॉम सिंगल सेल। सिंगल सेल से जो एराइज होते हैं उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल डिवीजन में क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सेल डिवीजन जैसे चैप्टर का नाम है। सेल डिवीजन यहाँ पर 2 चीज़ है, एक लिख सकते हैं आप ग्रोथ और एक लिख सकते हैं डिवीजन। सेल साइकिल एक सेल लिख सकते हैं और दूसरा डिवीजन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अगर किन्हीं को नोट करना है तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल है। ये जब खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब सेल बड़े होते हैं तो ये सेल डिवीजन हो जाते हैं, 2 सेल में डिवीजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मैंने पिछले जब अभी इरेज किया हूँ तो वहाँ पर लिखा था सेल डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन होता है। तो ये डिवीजन हुआ। सेल ग्रोथ कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जैसे देखिए ये सेल भी आगे जाके बड़े होंगे, ये सेल भी आगे जाके बड़े होंगे, फिर यही सेल आगे जाके डिवीजन में ले लेंगे, ये भी सेल आगे जाके डिवीजन में ले लेंगे। तो यही कहने का अंतर, यही सेल डिवीजन हुआ और फिर ये जाके यहाँ पर ग्रो हुआ। और सेल डिवीजन का मतलब होता है कि सेल डिवीजन किया और ग्रो किया। तो आप आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो हुआ, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अभी डिफिनीशन आएगा इसलिए मैं अभी मिटा रहा हूँ यहाँ पर।
यहाँ पर लिख सकते हैं सेल डिवीजन। अब क्या होता है डिफिनीशन में अगर लिखना चाहे सेल डिवीजन, अगर कोई पूछे सेल डिवीजन में लिख सकते हैं, सेल डिवीजन में आप लिख सकते हैं सेल डिवीजन इज द fundamental process in which cell division is the fundamental process in single cell, in a single cell divide into two daughter। आप आगे जाके पढ़िएगा जब सेल्स कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है ना, सेल कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तो उससे में आपको पता चलेगा कि डॉटर सेल्स क्या होता है। यहाँ पर अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे ये सेल हुआ, ये न्यूक्लियस, ये हुआ, ये सिंगल सेल हुआ, ये हुआ, ये डॉटर सेल हुआ, सेम एक जैसे दूसरे, फिर एक जैसे दूसरे दोनों सेल बने, इसलिए इनको डॉटर सेल कर सकते हैं आप, डॉटर सेल, ठीक है ना। सेल डिवीजन से यही समझिए आप, कोई भी बड़े सेल होता है, जैसे आप बहुत बड़े सेल हुआ, उसको आप डिवीजन मतलब क्या हुआ, उसको काट के उसको दो पार्ट देना, यही सेल हुआ। ये जब बड़े होते हैं तो ये डिवीजन करते हैं, डिवीजन हुआ तो एक छोटे सेल बने, दो छोटे सेल बने, डॉटर सेल बना। तो डॉटर जैसे आपके जो भाई बहन वो भी अपने माता पिता से आए तो वो डिवीजन करके आते, दो सेल डिवीजन एक दूसरे से हो तो वो हम, तो वही सेल डिवीजन है। अब यहाँ पर ये हो जाता है कि सेल डिवीजन रिक्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट में लिख सकते हैं। कुछ सब सेल जैसे हाथ का सेल कट जाता है, इसके ऊपर दूसरा सेल आता है, इन पर लिख सकते हैं। रीजनरेशन में आप लिख सकते हैं, रीजनरेशन में लिख सकते हैं आप। रिप्लेसमेंट बोल ही दिया, रीजनरेशन बोल ही दिया, रिप्रोडक्शन बोल दिया, ग्रोथ तो हम बोल ही दिए, तो पहले ग्रोथ और सेल डिवीजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये भी ग्रोथ में भी आप लिख सकते हैं, तो सेल जो डिवीजन है ये मेनली चार चीज़ों के लिए रिक्वायर होते हैं, जैसे कि आप ये चार चीज़ मतलब मेनली सेल डिवीजन है, रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए, रीजनरेशन के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट लगा लिख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग वुमेन्स सेल में होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है, इसमें 24 आवर हम लोग 24 आवर पढ़ के भी 24 आवर हम लोग का सेल होता है ना, वो होता है 24 आवर में जो डिवीजन होता है। मतलब हम लोग का जो सेल अंदर में है वुमेन सेल है, उसमें 24 घंटा एक दिन में फुल पूरे हम लोग का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवाइड करने के लिए 24 घंटा लगता है। उसमें भी अभी आगे जब आप पढ़िएगा, मतलब इंटरफेज, माइटोसिस में भी बहुत सारे फेज हैं, इंटरफेज में बहुत सारे फेज हैं। उसमें आपको पता चलेगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तो बहुत आगे की बात है। जैसे इसमें इस 24 आवर डिवीजन मेनली इतना आप याद रखिए, ये जैसे बोर्ड में आ जाता है या नीट में भी आ जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये बहुत छोटी चीज़ है ये। और एक ईस्ट है, जैसे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं, ईस्ट नाम की मतलब होती है, फिर आप हिंदी बोल सकते हैं। ईस्ट जो होता है, ईस्ट होता है 90 मिनट इंटरवल होता है फॉर डिवीजन। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 90 मिनट इनको डिवीजन करने के लिए समय लगता है, 24
24 आवर डिवीजन करने के लिए जो क्रिएटिव सेल हम लोग को लगता है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर पता चलेगा आपको एनसीईआरटी आप याद रखिए तो वही बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ पर फेजेज ऑफ सेल साइकिल है यहाँ पर लिखा हुआ है 24 आवर सेल डिवीजन होता है। और उससे आगे जब यहाँ पर 95 वही 92 होता है। आप उससे आगे जो पढ़िएगा इंटरफेज एंड पे उसमें भी आपको पता चलेगा कि आगे क्या है। यहाँ पर मेनली देख सकते हैं ना ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्लेसेस टू सेल साइकिल 90 मिनट्स। तो ईस्ट है 90 मिनट के लिए और जो हम लोग का यूगेरेटिक सेल होता है वो 24 घंटा हम लोग को मेनली लग जाता है डिवीजन के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट से